Excuse me, sir. Sir, Dr. Anand is calling you. I'm sorry. थोड़ा पहले आ जाता तो शायद I would have saved her. मालवीय हॉस्पिटल से नर्स आई है। परजाई ने लास्ट मोमेंट पे तेरे लिए कुछ लिखा था। एक्चुअली सर, वो नौकरी के खोने के डर से मैं उस वक्त आपको कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर अचानक से जब सफाई करते समय मुझे ये लेटर मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। सर, उस दिन जब हॉस्पिटल में भूदेव के लोग आपसे मिलने आए थे तब आपकी वाइफ ने अंदर से सब कुछ देख लिया था। अरे ओ सुल्तानवा। हाँ दादा साहब। अब मालिक का बात सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे। वो पेन में तड़पने लगी। रिलैक्स। और मैं उन्हें अकेला छोड़ के इंजेक्शन लेने भागी। बस यही गलती हो गई मुझसे। जल्दी से। वो आपका अपमान नहीं देख सकी और पीछे से उन्होंने शायद इम्पल्स में ये डिसीजन ले लिया था। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर मेरी वजह से यूं आपका अपमान हो, मैं ये सह नहीं सकती। उससे तो मेरी 100 मौतें बेहतर। मैं तो मरने के बाद भी आप में जिंदा रहूंगी, लेकिन आपका सम्मान गया तो नो, क्योंकि मुझे आपका सम्मान से उठा हुआ सर ही अच्छा लगता है। Don't do it. Don't do it. Don't do it.
इस ससुर पगला का जैसन कैसा आ रहा है? लल्लन भैया, सीएम आ रहे हैं, कलेक्टर तो चाटने आएगा ही। ये हंगामा इसलिए कर रहे हो ना कि भूदेव जी ने तुमको 10 करोड़ का रिश्वत नहीं दिया। पॉलिटिकल और माफिया नेक्सस ने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए। मुझे 16 बरस की जेल हो गई। मेरी जिंदगी में बस एक ही रोशनी बची थी, गुड्डी। उसे मैंने बहुत दूर भेज दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई भी कमजोरी बुधेव के हाथ लगे। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला बदला बदला। हर दिन के साथ मेरी आग बढ़ती जाती थी, क्रोध भड़कता जाता था और कोठरी छोटी होती जाती। और एक दिन साला गुल्लू, याद है स्कूल में टिफिन के डिब्बे में एक दिन कॉकरोच भर लाया था। कैसी चीखी थी वो मिसेस ब्रिगेंजा। उनके कपड़ों में घुस गया था कॉकरोच। और वो कॉलेज की हाई जंपिंग, वो ऊंची दीवार से कूद के जाना, वो पप्पू का देसी शराब खाना। पहली बार जब तूने पी थी ना, तो इसी तरह गट गट करके पूरी बोतल चढ़ा ली थी। टोनो हो गया था तू ऐसे ही, पर तब भी तेरी आंखों से अच्छाई छलकती थी। दर्द बहुत है इस दुनिया में, दर्द बांटने वाले हाथ बहुत कम। आज भी वो तेरी बात याद है मुझे। अबे गुर्बत के दिनों में भी ऐसे पढ़ा तू
ऐसे पढ़ा कि सबसे आगे निकल गया, कलेक्टर बन गया तू, ताकि एक दिन दर्द बांटने वाला हाथ बन सके। वह अरे ये क्या हो गया पापे? अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल गया? जेलर साहब, दोस्त हो दोस्ती निभाओ, यहां से निकलने का रास्ता बताओ। उससे क्या होगा? भूदेव को मार देगा तू, फिर फांसी पे चढ़ जाएगा। ओए फांसी तो मैं कब का चढ़ चुका हूं। बस मुक्ति मुझे तब मिलेगी जब मैं उसकी जान ले लूंगा। और उन 5 लोगों का जो तेरे सहयोगी है, उनका क्या? उन्हें सजा इसलिए मिली थी कि उन्होंने तेरे दर्द में तेरा साथ दिया। उनकी सजा क्या माफ हो जाएगी? ये कर्ज तुझ पे है पापे, और इसे तुझे ही उतारना होगा। पर जाई जी भी यही चाहती थी कि सम्मान से तेरा सर हमेशा उठा रहे। उनका लेटर मिला है तेरे ही सामान में, पढ़ इसे दोबारा। के बाद भी आप में जिंदा रहूंगी, लेकिन आपका सम्मान क्या तो नो, क्योंकि मुझे आपका सम्मान से उठा हुआ सर ही अच्छा लगता है। सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बदलना पड़ता है, भूलना पड़ता है, चाहे वो बदला ही क्यों ना हो। पापे, बदला नहीं, बदलाव, बदलाव। मेरे दोस्त मोहम्मद इकबाल ने अपना वादा पूरा किया और गवर्नर से मेरी सिफारिश की। अच्छे चाल चलन की वजह से कुछ ही सालों में मेरी आधी सजा माफ कर दी गई। अब मुझे अपना वादा निभाना था। कुछ कर्ज हैं जो उतारने हैं, इसलिए मैंने अपनी रिहाई की खबर पब्लिसाइज होने नहीं दी। भेस बदला, नया नाम, नई आइडेंटिटी के साथ बदलाव के पथ पर चलना शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुरानी दुश्मनी आड़े आए। मैं एक नहीं, जितने हो सके उतने भूदेवों के आतंक को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि बदलाव के इस पथ पर चलते हुए जब मैं उस दुनिया में जाऊँ जहाँ मिनी मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मेरा सर सम्मान से उठा हुआ ही रहे। है बहुत अंधियार, सूरज निकलना चाहिए, हो किसी तरह से भी मौसम बदलना चाहिए। सर, बदलाव के इस पथ पर मीडिया की ओर से हम आपके साथ हैं। कुड़िए, रब वड्डे बोलना भुलवाए। हुन सिंह जो करेगा ना, सारा जमाना देखेगा। भैया नहीं है, वो जले गाल को ठीक नहीं कराए थे कुछ साल पहले, उस सिलसिले में फिर से गए हैं स्विट्जरलैंड। सर, इट इज स्विट्जरलैंड। अरे कायदा कानून कागज पर तो फॉलो करता हूँ ना। अरे रेतवा का 30 टक दिन का निकालता हूँ, बस जितना लिमिट है। सर, टोटल 3489। पूरी मौकत। सर, डूइंग माय जॉब सर। तुम इतना जो शर्मा रहे हो, कुछ तो है जो हमसे छुपा रहे। गोवर्धनवा भैया जी प्रणाम। बैठ के चल रहा है? बस ऐसे ही कुछ। चाहे नाश्ता जी। लीजिए ना भैया जी।
स्टेशन नहीं गए? नहीं वो भैया जी हम पता लगाए 3 घंटा लेट है ट्रेन। अरे घंटा लेट है, 3 घंटा। वही बोल रहे 3 घंटा लेट है। 3 घंटा लेट हुआ, 30 घंटा। वहां जाके बैठो। भैया जी टेंशन काहे ले रहे हैं आप? अब हम पे छोड़ दीजिए ना। देखिए ऐसा लपकेंगे कि भूदेव जी का तो छोड़िए, आपका और अपना घुटन्ना साफ कराएंगे साले से। भूतनी के भैया ये पब्लिकली गाली मत दीजिए आप। हाँ हम जानते हैं कितना बड़ा वोट बैंक है वो सिंघवा। आपका स्वागत है सर। आपके सहायक मिस्टर त्यागी जी। हेलो, लाइए सर। थैंक यू सर बहुत इंतजार कर रहे हैं सब आप। ओ मिनी, मेरा मोबाइल किथे है? कदी तो ध्यान रखिया कर। मोबाइल ए फड़ो अपना फोन। थैंक यू। कदी ते अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। सीट पे भूल आए थे आप अपना फोन। अच्छा तू मेरे नाल आया तो मेरे किस चीज की फिक्र है? कदी मैं ना रही तो? ओ तू किथे जाएंगी? कदी मैं ना रही तो? बड़ी कृपा की आपने हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार करके। ओ जी हमें तो यहाँ आना ही था, आज नहीं तो कल। कल सफाई जो करनी थी। सुपड़ा साहब। गोवर्धन ओ एक मिनट, क्या ये सब? स्वागत है सिंह साहब, बड़ी कृपा की जो आप बघौरी पधारे। और रही बात बैंड बाजा की, वो आपके स्वागत में गोवर्धन की ओर से। चलिए ठहरने की व्यवस्था 5 स्टार में करा दी है दाता। तो मैंने मेरी बिल्डिंग नहीं भेजी और 3 लाख का नुकसान किया मेरा और दादा ट्रांसफर वाले को मैं कोर्ट में एक मिनट रुकिए। क्या? ये दाता ट्रांसपोर्ट के लोग नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो यार? सब भी लोग हैं। आप तब से इन्हें मारे ही जा रहे। सॉरी यार। अरे कहाँ सॉरी भाई। सिंह साहब को लपक लो जल्दी, जाओ पकड़ लो। सिंह साहब आप इन छोटे लोगों के साथ कहाँ रहेंगे? आप चलिए भूदेव सिंह जी के यहाँ। हमारे भूदेव सिंह जी बड़ी ऊपर की चीज है। भूदेव सिंह जी बड़ी ऊपर की चीज है। एक कहावत सुनी है आपने? तराजू का पल्ला जितना ऊपर होता है ना, उतना हल्का होता है। और रही बात छोटे की, बर्फ के रेशे होते हैं ना, रेशे निके निके छोटे छोटे से, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना तो हिमालय पर्वत बन जाता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत कहना। चलिए त्रिपाठी जी। और गोवर्धन इधर। और भूदेव सिंह जी ने हमारे स्वागत के लिए यहाँ इत्र छिड़कवाया है क्या? इतर? परफ्यूम कह रहे हैं। अरे गोवर्धन जी समझ में नहीं आ रही है क्या? ई शौचालय की बात कर रहे हैं जो इतना बहक रहा है। अबे सफाई करना तो रेलवे का काम है ना। रेलवे का? यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, हर चीज आप लोग सरकार के ऊपर डाल देते हो। अरे कुछ काम तो खुद किया करो। ओ भूदेव सिंह जी का शहर है ये। ला मैं झाड़ू लो। मैं सफाई करता हूँ। अरे सिंह साहब मैं सफाई करता हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हम है ना। अरे पहली बार को ढंग का काम हो रहा है यार। और बैंड बजाओ यार। अबे रिकॉर्डिंग बंद करिए। पीपल्स बीट की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। आते ही सिंह साहब ने अपने बदलाव के अभियान का प्रारंभ किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंह साहब ने भूदेव सिंह के गुंडों को स्टेशन के शौचालयों की सफाई पर लगा दिया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सिंह साहब यहाँ भदौरी में भ्रष्टाचार व आतंक की एक इमारत गिरा देंगे।